मनीष गर्ग इंदौर मध्य प्रदेश के इंदौर में हनी ट्रैप के जरिए व्यापारियों से लाखों रुपए वसूलने वाले पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने मामले में दोषी पाए गए टीआई और एएसआई पर कड़ी अनुशासनात्मक सजा दी है। टीआई को 2 साल के लिए एएसआई उपनिरीक्षक और एएसआई को 5 साल के लिए आरक्षक कांस्टेबल के पद पर डिमोट कर दिया गया है। मामला एमआईजी थाना क्षेत्र का है। नीमच के अनाज कारोबारी रवि अग्रवाल ने शिकायत की थी कि उन्हें प्रिया चौहान नामक युवती के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया और फिर अवैध रूप से हिरासत में रखकर करीब 30 लाख रुपए वसूले गए। इस साजिश में सिपाही गोविंद द्विवेदी और प्रिया के भाई साहिल भी शामिल थे। जांच में पाया गया कि तत्कालीन टीआई अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा ने इस पूरी वसूली में मिलीभगत की थी। पहले एसीपी भूपेंद्र सिंह ने जांच की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें गोविंद द्विवेदी को दोषी पाया गया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में डीसीपी विनोद कुमार मीना की जांच में टीआई और एएसआई की भूमिका भी स्पष्ट हो गई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आयुक्त ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए टीआई अजय वर्मा को 2 वर्ष के लिए उपनिरीक्षक एएसआई बनाया और एएसआई धीरज शर्मा को 5 वर्ष के लिए आरक्षक कांस्टेबल के पद पर पदावनत कर दिया। 15 दिन में 5वीं सजा। ये कार्रवाई पिछले 15 दिनों में भ्रष्टाचार के मामलों में 5वीं सजा है। इससे पहले आयुक्त 4 अन्य पुलिसकर्मियों एएसआई रंजना खांडे, एएसआई कुलम सिंह, एएसआई राम अवतार दीक्षित और एएसआई विकास को सेवा से बर्खास्त कर चुके हैं। पुलिस आयुक्त का कहना है कि पुलिस सेवा में भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा ही में एक मामला 2022 सतना जिले का, जिसमें एक थानेदार ने पत्रकार को झूठे प्रकरण में फंसाकर वर्तमान में सीज है और इसी प्रकरण में पत्रकार का चचेरा भाई कोई कमी नहीं छोड़ा फंसाने में कोर्ट से केस लेने की धमकी देता रहता है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। के द्वारा शिकायत की गई थी, उसके साथ जो गलत काम हुआ था उसके शारीरिक संबंध बने थे। इस संबंध में एक बहुत संवेदनशील आवेदन था, जिसकी जांच में लापरवाही पाई गई। एएसआई और थाना प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया गया, जिसमें जांच विभागीय जांच आदेशित कर दी गई थी। इसमें प्राथमिक जांच सिद्ध की गई थी। विभागीय जांच में जो इंस्पेक्टर अजय वर्मा हैं, जो एमआईजी थे, उन पर ये 3 आरोप लगे हैं। पहला आरोप ये है कि उनके जो कोई भी जो आवेदन आता है तो आवेदन पर सूचना कोई भी आते आवेदका को सुना जाता है, इनके द्वारा स्वयं आवेदनकर्ता को नहीं सुना गया और फाइल करा दिया गया। दूसरा जो उन पर आरोप लगा है, दूसरा आरोप ये लगा है कि थानों के जो अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, जिनके द्वारा भ्रष्ट आचरण किया है, उन पर उनका नियंत्रण न होना। और तीसरा कि थाना प्रभारी होने के कारण कोई भी जो उनका जो आरक्षक होता है, स्टाफ होता है, उसके जो वो कार्य करता है उसके लिए वो उत्तरदायी रहते हैं। अगर वो गलत कार्य करता है तो उन पर कंट्रोल किया जाता है। तो इस तरह के 3 ये आरोप लगे हैं। इसमें अजय वर्मा पर भ्रष्टाचारी का कोई आचरण वाला कोई नहीं लगा है, लेकिन जो एएसआई धीरज शर्मा पर 2 आरोप लगे हैं, उसमें एक भ्रष्ट आचरण जिसमें संदिग्ध जो बर्खास्त जो पूर्व आरक्षक था गोविंद पूर्व आरक्षक जो गोविंद था, उसके साथ के पैसे की वसूली संबंध में आरोप था, जो और एक संदिग्ध आचरण का, दोनों ही आरोप पाए गए थे। जिसमें कि थाना प्रभारी जो उस समय तत्कालीन थाना प्रभारी अजय वर्मा थे, उनको रिवर्ट करके अभी सब इंस्पेक्टर बनाया गया है, और जो सेकंड जो एएसआई था धीरज शर्मा, उसको रिवर्ट करके कांस्टेबल बनाया गया है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, 3 आरोप अजय वर्मा पर लगाए थे और दो आरोप इसमें एएसआई जो धीरज शर्मा पर लगाए गए थे तत्कालीन। इन दोनों को रिपोर्ट कर दिया गया है। आय से अधिक संपत्ति के भी आरोप अभी फिलहाल जो इस विभागीय जांच में फिलहाल इतना ही तथ्य सामने आया। कितने लाख रुपए का मामला था सर? ये उसमें आवेदन जिस तरह के जो विभागीय जांच में जो आरोप थे वो इसमें पैसे की राशि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ जो एएसआई धीरज शर्मा है, उसके द्वारा जो भूतपूर्व आरक्षक था गोविंद, उसके साथ मिलकर वसूली का आरोप संदर्भ में भ्रष्ट आचरण पाया गया। जांच में सामने आया कि महिला की शिकायत झूठी थी। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर 65 लाख रुपए वसूले थे। विभागीय जांच में यह भी साबित हुआ था कि टीआई अजय वर्मा और एएसआई धीरज शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया और कारोबारी से अवैध वसूली की। इस प्रकरण में शामिल एक सिपाही को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता के मामले में पुलिस विभाग ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, जिसके बाद टीआई की रैंक को घटाकर उन्हें अब एसआई बना दिया गया है। वहीं एक और एएसआई जो है, उन्हें अगले 5 साल के लिए सिपाही बना दिया गया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है।